हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में डे 27 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा 2018 में पूछा हुआ है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में भी सेम टू सेम पूछा हुआ है। बस वहां पर एक चीजें चेंज कर दी है इस क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि दो सिमिलर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हमें दिखाना है सेम, वहां पर दो सिमिलर मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम दिखाना था। यानी कि अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो 2017 में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा वहां पे बोला कि क्या दो मैट्रिक्स ए और बी जिन जो सिमिलर हैं, ओके, उनका कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल है मैट्रिक्स का वो सेम होगा। और यहाँ पर 2018 में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा वहां पर बोला कि दो मैट्रिक्स ए और बी हैं जो सिमिलर हैं, तो क्या उनका आइगन वैल्यू सिमिलर होगा। आपका प्रूफिंग जो होगा वो सेम टू सेम वैसे ही होगा, क्योंकि अगर आपको आइगन वैल्यू दिखाना है तो आइगन वैल्यू का मतलब हो गया लेमडा दिखाना है आपको। ओके, तो आइगन वैल्यू लेमडा सिमिलर दिखाने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। जैसे ही आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दो मैट्रिक्स यानी दो सिमिलर मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप सेम दिखाएंगे, वैसे ही आपका प्रूफ हो जाएगा कि उस मैट्रिक्स का यानी सिमिलर मैट्रिक्स ए बी का आइगन वैल्यू भी सेम होगा। ओके, तो प्रूफिंग जो है वो सेम टू सेम है। बस आपको लास्ट में बस इतना लिखना है कि ए और बी जो सिमिलर मैट्रिक्स है उनका आइगन वैल्यू भी सेम है, क्योंकि उनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है, इस वजह से आइगन वैल्यू सेम होगा। यानी ए माइनस लेमडा आई, ओके, इक्वल टू बी माइनस लेमडा आई इक्वल होगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दोनों ही मैट्रिक्स का सेम हुआ तो लेमडा लेमडा भी सेम हो जाएगा, यानी कि बी का जो आइगन वैल्यू यानी लेमडा है वो इक्वल होगा किसके, ए के आइगन वैल्यू के। और दोनों क्या है, सिमिलर है। क्यों सिमिलर थे, क्योंकि अगर ये सिमिलर है क्योंकि ये गिवन है, और ये सिमिलरिटी लेमडा इक्वल दिखाने के लिए हमने क्या दिखा दिया कि उनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सिमिलर हो गया। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे डे 26 का है ना, 26 या 25 का हमने करा रखा है, आप वहां पर यूट्यूब पे वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन था कि लेट ए एंड बी सॉरी ए 3x2 का मैट्रिक्स है, बी 2x3 का मैट्रिक्स है। तो हमें शो क्या करना है कि जो C इक्वल टू ए डॉट बी है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, हमें ये प्रूफ करना है। ओके, तो देखते हैं। ओके, देखिए पहले तो हम देखते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अगर ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब इसका डिटर्मिनेंट, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ जाए। ओके, और अगर ए को हम नॉन सिंगुलर तब कहेंगे जब ए का जब हम डिटर्मिनेंट निकालें इसे नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो इसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को ही हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहा जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए अब हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है, दोनों का ऑर्डर दिया हुआ है, और एक नया मैट्रिक्स दोनों से फॉर्म्ड होता है सी। तो क्या वो सिमिलर मैट्रिक्स होगा, देखते हैं। देखिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या है वो, कितने का है आपका, 3x2 की मैट्रिक्स है। हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो गिवन है और वो हमारा 2x3 की मैट्रिक्स है। कह रहे हैं कि दोनों से एक नया मैट्रिक्स फॉर्म्ड हो रहा है सी, जो कैसा है, ए डॉट बी है। ओके, तो अगर ए डॉट बी है तो आप देखिए अगर ए डॉट बी करेंगे तो रो इक्वल टू कॉलम, रो जो है वो कॉलम के इक्वल हो जाएगा, यानी ये जो ए डॉट बी होगा हमारा कैसा बनेगा, 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। ओके, सी हमारा 3x3 का मैट्रिक्स बन गया। ओके, अब देखिए हमें क्या दिखाना है, यानी कि वी हैव टू show that C is a singular matrix। अब C को हमें क्या दिखाना, C is singular, हमें C को सिंगुलर दिखाना है, C हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स दिखाना है इसे हमें। ओके, चलिए
तो क्या करेंगे हमें, यानी कि जब सी को हमें सिंगुलर दिखाना है, इट मीन्स कि रो ऑफ सी, रो ऑफ सी का मतलब हो गया, जो रो को हम नोटेट करते हैं कि रैंक, या आप डायरेक्ट रैंक भी लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ सी। ओके, तो रैंक ऑफ सी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हम इसका एक नोटेशन ले लेते हैं रो ऑफ सी। ठीक है, तो रो ऑफ सी कहने का मतलब होगा कि रैंक ऑफ सी, यानी कि सी का जो रैंक होगा, यानी कि सी का रैंक। अब अच्छा, सी अगर हम यहाँ पे बात करें तो सी कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। तो जो रैंक निकलेगा, सी का जो रैंक होगा, हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन किसके होना चाहिए, 3 के होना चाहिए। सिंगुलर है ना मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होगी तो उसका ऑर्डर, यानी कि सी का ऑर्डर जो है, उसके सी का जो रैंक है, सॉरी सी का जो रैंक है, सी के ऑर्डर से हमेशा लेस देन होना चाहिए। यानी हम इसका रैंक निकालें, अब रैंक क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होती है, यानी हम अगर ऐसे समझें कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, तो ए पे अगर हम रो एंड कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, ओके, रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, या ऐसे कहें कि रो इचेलेन फॉर्म या कॉलम इचेलेन फॉर्म अप्लाई करने के बाद, उसके जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बचेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, उसी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को हम कहेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी किसी मैट्रिक्स ए का जो रैंक होगा, अगर हम कहें कि ए का रैंक, वो क्या होगा, नंबर, टोटल नंबर ऑफ कह सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। और वो नॉन जीरो रोज कब होंगे मैट्रिक्स के, जब उस मैट्रिक्स के ऊपर हम रो इचेलन फॉर्म या कॉलम इचेलन फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो बचेंगे रो, उनको कहा जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। यानी हम अब कहेंगे कि हमारा जो रैंक ऑफ सी होगा, हमें सी को सिंगुलर दिखाना है, तो हम कंडीशन लगा दी है, यानी कि तब सी को हम सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब रो ऑफ सी इज ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3। 3 इज ए ऑर्डर ऑफ सी, यानी कि रैंक, यानी कि सी का जो रैंक होगा हमेशा उसके टोटल ऑर्डर से लेस देन आना चाहिए। ओके, हाँ, जबकि ऐसा होता है कि कभी कभी, जैसे कि मतलब अक्सर होता है कि जो हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है, उसका जो रैंक होता है वो 3 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, उसके जो ऑर्डर के से बड़ा नहीं हो सकता है, उसके ऑर्डर से हमेशा लेस देन होगा या इक्वल टू ऑर्डर होगा। लेकिन हमें यहाँ सिंगुलर मैट्रिक्स प्रूव करना है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स में हम ऑलरेडी जो उसका रैंक होगा वो हमेशा ऑर्डर से लेस देन होना चाहिए, तो हमने कंडीशन लगा दिया ये। अब हमें ये प्रूफ करना है, चलिए तो प्रूफ करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, चूंकि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, वो 3x2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर 3x2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हम जरा अब ए का हम देखते हैं कि ए का रैंक कितना होगा। रो ऑफ ए, इट मीन्स रैंक ऑफ ए, तो रैंक ऑफ ए इज ए लेस देन एंड इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, मिनिमम ऑफ ऑर्डर ए। तो अगर ये ए जो है वो m क्रॉस n की मैट्रिक्स होती, तो मिनिमम ऑफ m और n होता, यानी ये 3x2 की मैट्रिक्स है, तो मिनिमम ऑफ 3 एंड 2, तो 3 और 2 का मिनिमम कितना आएगा, 2 आएगा। तो रो ऑफ ए, यानी कि ए का रैंक कितना हो गया, ए का रैंक कितना होगा, या तो 2 के बराबर होगा या तो 2 से छोटा होगा। इसी तरीके से सिमिलरली अब हम बी का निकालते हैं। अगर हम मैट्रिक्स बी के लिए निकालें कि जो हमारी मैट्रिक्स बी है वो कितने की थी, 2x3 की मैट्रिक्स थी। अगर बी हमारी 2x3 की मैट्रिक्स है, तो अब हम बी का हम निकालते हैं कि बी का हमारा रैंक कितना होगा। ओके, तो बी का जो रैंक होगा वो लेस देन एंड इक्वल टू कितना होगा, मिनिमम ऑफ ऑर्डर बी, मिनिमम ऑफ ऑर्डर बी। तो बी का कितना ऑर्डर है, 2 या 3 है, तो कितना मिनिमम होगा, मिनिमम 2 3 का लेंगे तो 2 आएगा। ओके, मिनिमम ऑफ 2 और 3 का लेंगे तो 2 आएगा, यानी बी का जो हमारा रैंक निकला वो कितना निकल गया, 2 निकल गया। ओके, अब हम सी, हमने अभी क्या एजम किया था, मतलब जो दिया है गिवन है, एजप्शन नहीं है बल्कि गिवन है, क्या, सी इक्वल टू ए डॉट बी, यही कह रहा है। तो अब हम ए का रैंक रखते हैं और बी का रैंक रखते हैं, तो हमारे पास जो ए और बी का दोनों का जो रैंक आएगा वो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि रैंक ऑफ ए बी, ए डॉट बी, रैंक ऑफ ए डॉट बी, इट मीन्स रैंक ऑफ क्या निकल जाएगा आपका, यानी रैंक ऑफ ए बी हो गया, इट मीन्स मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। ओके, तो रैंक इट मीन्स हम रो से दिखा रहे हैं,
रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी इक्वल टू, तो मिनिमम ऑफ ए का कितना, ए हमारे पास क्या है, ओके, ए का रैंक हमने कितना निकाला 2, बी का रैंक 2, ओके, तो दोनों का मिनिमम लेंगे तो कितना आएगा 2, ओके, यानी जो सी मैट्रिक्स हमने देखा सी इक्वल टू जो ए बी था वो कितना आ गया इसका रैंक, यानी हम यहाँ रैंक लिख दे रहे हैं, आपका रैंक ऑफ सी इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। और हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था आपका कि हमेशा क्या होना चाहिए, रैंक जो सी का रैंक है वो 3 से लेस देन होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए, और हमने यहाँ प्रूफ क्या कर दिया आपका कि वो 2 है। इट मीन्स जो सी हमारे पास है, यानी जो सी है इसका मतलब कि जो हमारे पास, इट मीन्स यानी कि डेट इज रो ऑफ सी इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3, ओके, स्ट्रिक्टली लेस देन सी, इसलिए सी इज अ सिमिलर मैट्रिक्स, सी इज द सिमिलर मैट्रिक्स, सॉरी सिमिलर नहीं, सॉरी सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके, नॉट a singular, okay, is a singular matrix, singular matrix, ओके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।